नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10वें, 11वें और 12वें भाव में कैसा रहेगा चंद्रमा ग्रह के फल। दोस्तों, पहले जानते हैं 10वां घर। 10वां घर हर तरीके से शनि द्वारा शासित है। यह घर चौथे घर के द्वारा देखा जाता है, जो चंद्रमा द्वारा शासित होता है। इसीलिए इस घर में स्थित चंद्रमा जातक को 90 साल की लंबी आयु सुनिश्चित करता है। चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु है, इसीलिए तरल रूप में दवाइयों का सेवन जातक के लिए हमेशा हानिकारक साबित होगी। रात में दूध का सेवन जहर समान कार्य करता है। यदि जातक चिकित्सक है तो उसके द्वारा रोगी को दी जाने वाली दवाइयाँ यदि शुष्क हो तो मरीज पर इलाज का जादुई प्रभाव पड़ता है। यदि जातक सर्जन है तो वह सर्जरी के माध्यम से वह महान धन और प्रसिद्धि अर्जित करेगा। यदि दूसरा और चौथे भाव खाली हो तो जातक पर पैसों की बरसात होगी। यदि शनि पहले भाव में स्थित हो तो विपरीत लिंगी के कारण जातक का विनाश हो सकता है। विशेषकर विधवा जातक के विनाश का कारण बनती है। और शनि से संबंधित वस्तुएं और व्यवसाय जातक के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ऐसे में अशुभ फलों में कमी के लिए धार्मिक स्थानों की यात्रा भाग्य वृद्धि में सहायक होगी। बारिश अथवा नदी का प्राकृतिक जल किसी कंटेनर में भर कर अपने घर के भीतर 15 साल तक रखें। यह दशम भाव में स्थित चंद्रमा के विषाक्त और बुरे प्रभाव को धो देगा। रात में दूध ना पिए। दुधारू पशु ना तो आपके घर में लंबे समय तक रह पाएंगे और ना ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद और शुभ साबित होंगे, तो उनसे बचें। और शराब, मांस और व्यभिचार से बचें। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए 11वें भाव में चंद्रमा के फल। दोस्तों, यह घर बृहस्पति और शनि से पूरी तरह प्रभावित होता है। इस घर में स्थित हर ग्रह अपने शत्रु ग्रहों और उनके साथ जुड़े बातों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार यहाँ स्थित चंद्रमा अपने शत्रु केतु की चीज़ों को नष्ट कर देता है, जैसे जातक के बेटे आदि को। यहाँ चंद्रमा को अपने शत्रुओं शनि और केतु की संयुक्त शक्ति का सामना करना पड़ता है, जिससे चंद्रमा कमज़ोर होता है। ऐसे में यदि केतु चौथे भाव में स्थित है तो जातक की माँ का जीवन खतरे में पड़ेगा। बुध से जुड़े व्यापार भी हानिकारक साबित होंगे। शनिवार के दिन से घर का निर्माण या घर की खरीदी चंद्रमा के शत्रु को बलवान बनाते हैं, जो जातक के लिए विनाशकारी साबित होंगे। आधी रात के बाद कन्यादान और शुक्रवार के दिन किसी भी शादी समारोह में शामिल होना जातक के भाग्य को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में अशुभ फलों की कमी के लिए उपाय के तौर पर भैरव मंदिर में दूध बांटें और दूसरों को उदारतापूर्वक दूध का दान करें। सुनिश्चित करें कि दादी अपने पोते को ना देखने पाए। दूध पीने से पहले सोने के एक टुकड़े को आग में गर्म करें और दूध के गिलास में डालकर बुझाइए। इसके बाद दूध पिए।
और अंत में 125 पीस पेड़े मिठाइयाँ नदी में बहाएं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए 12वें भाव में चंद्रमा के फल। दोस्तों यह घर चंद्रमा के मित्र ग्रह बृहस्पति का है। यहाँ स्थित चंद्रमा मंगल से संबंधित चीज़ों पर अच्छा प्रभाव डालता है, लेकिन यह अपने दशम भाव दुश्मन बुध और केतु तथा उनसे संबंधित चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए मंगल जिस भाव में बैठा है उससे जुड़ा व्यापार और चीज़ें जातक के लिए अत्यधिक लाभकारी हो रहेंगे। ठीक उसी तरह बुध और केतु जिस घर में बैठे हैं उससे जुड़े व्यापार और चीज़ें जातक के लिए अत्यधिक हानिकारक रहेंगे। 12वें घर में स्थित चंद्रमा जातक के मन में अप्रत्याशित मुसीबतों और खतरों को लेकर एक साधारण सा डर पैदा करता है, जिससे जातक की नींद और मानसिक शांति भंग होती है। यदि चौथे भाव में स्थित केतु कमज़ोर और पीड़ित हो तो जातक के पुत्र और माँ पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में उपाय के तौर पर कान में सोना पहने और दूध में सोना बुझाकर दूध पिए और धार्मिक स्थलों की यात्रा करें। ये उपाय न केवल 12वें भाव का चंद्र के दुष्प्रभाव को दूर करते हैं, बल्कि चौथे भाव के केतु के दुष्प्रभाव को भी दूर करते हैं। धार्मिक साधु संतों को कभी भी दूध और भोजन ना दें और स्कूल, कॉलेज या अन्य कोई शैक्षणिक स्थान ना खोलें और निःशुल्क शिक्षा पाने वाले बच्चों की मदद ना करें। इनसे आपकी शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।